हाय एवरीवन, आज हम सब प्रिपेयर 3 column cash book of Sri Kishore Kumar from the following particulars. These entries today we are doing triple column cash book. Okay, triple column cash book is very important. In every exam it has asked for triple column cash book. Okay, let's do. Okay, हम किसका ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं? श्री किशोर कुमार का ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं. ओके, डेट कौन सी है? 2023 नवंबर में. कौन सा मंथ है? 2023 का नवंबर मंथ है. ओके, प्रोफॉर्मा, लेट्स सी प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. दिस इज प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. डेट, particulars, LF, let me see, date, particulars, LF, discount allowed, cash, bank, date, particulars, LF, discount received, cash, bank. Okay, this is debit side and this is credit side. Okay, let's do cash in hand. November 1st, cash in hand 75,000. हम किसका ट्रिपल कॉलम कैश बना रहे? श्री किशोर कुमार का. और उसका ने बैलेंस कितना है? कैश इन हैंड, हाथ में कितना कैश है? 75,000. और बैंक में कितना कैश है, बैलेंस है? उसका बैंक बैलेंस कितना है? कितना है बोलिए? 97,000. ओके, when you have money or when you are receiving money, then it will come debit side. If you are giving money, paying to someone, then it will come credit side. One thing you have to remember that if cash is coming you have to write debit side, if cash is going you have to write credit side. So ये balance है हमारे पास, so it will come debit side because we have that money. Okay, let's write this. (2023) ओके, नवंबर 1st के दिन, नवंबर 1st हमारे पास कितना है? 2. डेबिट साइड वी ऑल राइट 2 बैलेंस BD. कितना बैलेंस है हमारे पास? हाथ में और कितना है? 75,000 और बैंक में 97,000. 97,000 बैंक में 97,000 है और कैश हाथ में और 75,000 है. नेक्स्ट एंट्री, नवंबर 2, कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रसाद. कैश अपने को आ रहा, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, आ रहा ना अपने को, कैश आ रहा. कैश रिसीव करे अपन कितना? 18,720 रुपीज़. और उन्हें अपने को डिस्काउंट अलाउ कितना करा? अपन उसको डिस्काउंट अलाउ करें. ओके, वी आर रिसीविंग कैश. अपन कैश क्यों रिसीव कर रहे? अपन के कुछ सेल्स करे थे, प्रसाद को कुछ बेचे थे अपन, तो उन्हें अब अपने को कैश दे रहा और अपन डिस्काउंट उसको अलाउ करें. कितने रुपीज़ का? 280 रुपीज़. लेट्स राइट दिस. वी आर रिसीविंग कैश इन नवंबर 2. वी आर रिसीविंग कैश टू प्रसाद. किस कन से रिसीव कर रहे अपन? प्रसाद कन से. टू प्रसाद अकाउंट. ओके, कितने रुपीज़ का रिसीव करें? 18,720 rupees. We are writing in cash column because it has not mentioned that check. He has mentioned cash receive. अपन cash receive कर रहे, अपन check नहीं receive करे. If we are receiving check then we will write in bank column. We are directly receiving cash. Okay, check नहीं receive कर रहे अपन, remember this. और उन्हें अपने को कितना डिस्काउंट, अपन उसको कितना डिस्काउंट अलाउ करें? 280 rupees. Okay, let's do another entry. नवंबर 4 के दिन सैलरीज अपन पेड करें फॉर अक्टूबर. ओके, अक्टूबर के लिए अपन नवंबर में अक्टूबर की सैलरीज पे कर दिए.
बहरहाल अपन किसी और को पे कर रहे, वी आर गिविंग, मनी इज़ गोइंग फ्रॉम अस, ओके। सैलरीज पे कर रहे तो पैसा जाता ना। इफ़ यू हायर अ पर्सन फॉर डूइंग योर वर्क, आपका वर्क करने के लिए एक पर्सन को आप हायर करें समझे, तो आप उसको सैलरी दे देना ऑफकोर्सली मंथली। तो नवंबर में दे दिए अक्टूबर की, ओके। नवंबर में हुआ ये एक्सपेंस, ओके। तो अब आपका से कैश जा रहा ना, कैश इज़ गोइंग, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज़ आउट, सो कैश यहाँ आपका जा रहा है, इसीलिए आप क्रेडिट साइड लिखेंगे हम, ओके। ओके, किस दिन, नवंबर 4 को, नवंबर 4 के दिन बाय सैलरीज अकाउंट, ओके। सैलरीज पे कर रहे ना अपन, इसीलिए सैलरीज लिखेंगे अकाउंट, ओके। ही हैज़ नॉट मेंशन दैट अपन चेक से पे करें, दैट मीन्स वी हैव टू राइट इन कैश कॉलम सैलरीज पे कर दिए, कितने, 15,000 वी हैव पेड, 15,000 15,000 पे करें, ठीक है। लेट्स डू अनदर एंट्री, नवंबर 4 कैश सेल्स, इट मीन्स कैश बिक रहा नहीं, कैश जा रहा नहीं, इट मीन्स सेल्स हो रहे तो कैश आ रहा, रिमेंबर दिस, कैश सेल्स मीन्स अपने सेल्स हो रहे, आप बिजनेस, कौन, किशोर, श्री किशोर कुमार एक बिजनेसमैन है, उसके सेल्स हो रहे, उन्हें बेच रहा, तो उसको क्या आता, कैश आता, अपने को देखना है कैश आ रहा या जा रहा, अगर कैश आ रहा तो वी हैव टू राइट डेबिट साइड, इफ़ कैश जा रहा तो वी हैव टू राइट क्रेडिट साइड, ओके। सो कैश सेल्स हो रहे तो कैश आ रहा ना अपने पास, ठीक है। सो वी हैव टू राइट इन डेबिट साइड, कितने 47,000, ओके। नवंबर 4 के दिन क्या हुआ, सेल्स हुए, ओके। सेल्स होने की वजह से सेल्स अकाउंट अपने को कितना पैसा मिला, 47,000 मिले, ओके। कैश आ रहा ना, कैश कॉलम में लिखेंगे, ओके। उन्हें चेक से नहीं आ रहा, ठीक है, रिमेंबर दिस, वाई वी आर राइटिंग इन कैश कॉलम, बिकॉज वी आर रिसीविंग कैश बाय हैंड, ओके। लेट्स सी, नवंबर 5 पेड टू कार्तिक थ्रू चेक डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या करें अपन, किशोर कुमार क्या करा, कार्तिक को है नहीं पैसे पे करा बाय चेक, चेक से दिया उन्हें, ओके। चेक से दिया मीन्स अमाउंट बैंक कॉलम के साइड आएगा, ओके। वी आर पेइंग, अपने पास से पैसा जा रहा, किशोर कुमार कन से पैसा जा रहा, देन वी हैव टू, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग, सो वी हैव टू राइट दिस एंट्री इन क्रेडिट साइड, रिमेंबर दिस, ओके। नवंबर 5 बाय कार्तिक अकाउंट, कार्तिक अकाउंट हम किससे पे करें, बैंक से पे करें, ओके। थ्रू चेक, चेक से पे करें तो उन्हें विड्रॉ करा तो बैंक में से पैसे जाते ना, रिमेंबर दिस, कितने 1,000 दिए अपन, 4,750 रुपीज़, ओके। अपन उसको डिस्काउंट भी दिए, डिस्काउंट रिसीव्ड भी हुआ, ओके। उन्हें डिस्काउंट दिया अपने को, ठीक है, उन्हें दिया अपने को डिस्काउंट, अपन जो भी ख़रीदे थे ना उसको अपन पे करें और उन्हें थोड़ा अपने को डिस्काउंट भी दिया, ठीक है। 250 रुपीज़ ही हैज़ गिवन अस डिस्काउंट, ओके, वी हैव रिसीव्ड डिस्काउंट, ओके। लेट्स डू अनदर एंट्री, और नवंबर 14 चेक रिसीव्ड फ्रॉम राघु सेंड टू बैंक, डिस्काउंट गिवन, ओके। चेक अपने को रिसीव हुआ, ओके। चेक इधर रिसीव हो रहा, हमें क्या हो रहा, चेक रिसीव हो रहा, सो चेक अपने को आ रहा, चेक आ रहा, इट मीन्स वी आर रिसीविंग चेक ना, सो amount we will write in bank column, we are receiving not cash, we are receiving check, and पैसा आ रहा तो सही लेकिन चेक के ज़रिए आ रहा, डायरेक्ट कैश नहीं मिल रहा, और अपने पास जब पैसा आ रहा तो वी विल राइट इन डेबिट साइड, डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, we have to see cash is coming or not, if coming we have to write in debit side, if going we have to write credit side, remember this. So we check received, अपने को श्री किशोर कुमार को चेक रिसीव हुआ, ओके, और सेंड बैंक को सेंड भी कर दिए,
ओके। और अपने उन्हें डिस्काउंट वी हैव अलाउड डिस्काउंट। ओके, 90 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ भी करें अपन। ओके, November 17 to Raghu account. See, Raghu account to Raghu account बैंक चेक दिया ना उन्हें 3910 रुपीज़। डिस्काउंट कितना अलाउ करे अपन 90 रुपीज़। ओके, लेट्स डू अनदर एंट्री। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अपन क्या करें, बैंक में से पैसा निकाले मतलब बैंक में से पैसा चले जा रहा। इट मीन्स दैट इज़ एक्सपेंस बिकॉज वी आर विड्रॉइंग। बैंक में से अपना पैसा जा रहा, अपन समझे, अब अपन निकाल के अपने पर्सनल यूज़ को इस्तेमाल कर ले रहे। तो श्री किशोर कुमार क्या कर रहा, बैंक में से पैसा निकाल ले रहा, उन्हें उसके लिए निकाल रहा, लेकिन निकाल रहा तो सही ना, मनी इज़ गोइंग और कमिंग, आ रहा तो नहीं, कैश जा रहा इस ना, बैंक में से निकाल के उन्हें पर्सनल यूज़ को इस्तेमाल कर ले रहा, तो कैश इज़ गोइंग। ये ड्राइंग्स है। ओके, विड्रॉन ना, तो वी हैव टू राइट ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, उन्हें पर्सनल एक्सपेंस के लिए कर रहा। ओके, पर ख़ुद के लिए अगर उन्हें ऑफिस एक्सपेंसेस रहते तो वो कॉन्ट्रा एंट्री होती थी, बट हियर इट हैज़ गिवन पर्सनल एक्सपेंसेस। रिमेंबर, he has many time confused students by asking that withdrawn from bank for personal use and withdrawn for bank for office use. Withdrawn from bank for office use means that is contra entry, but it is withdrawn from bank for personal expense, that's why it is not contra entry. Okay, इफ पर्सनल एक्सपेंस के लिए है ये समझो तो, पर्सनल यूज़ या पर्सनल एक्सपेंस, देन इट इज़ नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, रिमेंबर दिस। ओके, November 19 के दिन बाय ड्राइंग करा। ओके, ड्राइंग मतलब विड्रॉन, ड्राइंग्स अकाउंट बैंक से निकाला ना उन्हें, सो बैंक में अमाउंट लिखेंगे, बैंक से पैसा जा रहा ना, कितने 23,000। सी 23,000। लेट्स डू अनदर एंट्री। November 21 के दिन डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश क्या हुआ डिपॉजिटेड इन द बैंक। ओके, कितना 8,620। दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, रिमेंबर दिस। It can be asked cash deposited into bank or cash sent to bank, or like this only he can ask deposited in the bank or cash sent to the bank, cash deposited into the bank, in the bank, like this only he can ask you. And this is contra entry, and contra entry affected both accounts, debit account also, credit accounts also, both उन्हें affect करता हूँ। ओके, इट मीन्स वी हैव टू राइट दिस एंट्री इन बोथ अकाउंट्स। ओके, November 21 के दिन कैश अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कितने बैंक में अमाउंट लिखना है, टू कैश अकाउंट बैंक में अमाउंट। अब यहाँ पर बाय November 21 बाय बैंक अकाउंट cash we will write, amount we will write in the cash column, बैंक अकाउंट कैश अमाउंट कैश में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, कैश अकाउंट बैंक में अमाउंट लिखेंगे, रिमेंबर दिस रूल। ओके, इट इज़ नॉट हार्ड। ओके, एंड वी हैव टू राइट हियर कॉन्ट्रा एंट्री, सी एंड सी, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। ओके, see we have done all entries, let's add them. Okay, let's first add cash column, then we will do bank column. Okay, we have to do both column equal करना है हमें। ओके, पहले हम कैश कॉलम को ऐड करेंगे, ये है कैश कॉलम ना, 75,000 plus 18720,
18,720 प्लस 47,000 कितना हो रहा 140720 अमाउंट कितना हो रहा वी विल राइट हियर। अब पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे वो अमाउंट 14 आप रफ में भी लिख ले सकते हैं। 0 पे हमें पहले देखना है दोनों में से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। जो ज़्यादा है जो कम है उसको ज़्यादा के बराबर करके उतना अमाउंट ऐड करना है। ओके कैश कॉलम इधर का कर लिया अब इधर का भी कैश कॉलम ही करेंगे हम ऐड करेंगे कैश कॉलम 15,000 लेट्स ऐड दिस ओके 15,000 प्लस 8,620 रुपीज़ ये दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो रहा 23,620 रुपीज़ हो रहा। सी ये कैश कॉलम डेबिट साइड कैश कॉलम कितना हो रहा सी डेबिट कॉलम कैश बुक 1,40,720 हो रहा। क्रेडिट साइड कैश कॉलम क्रेडिट साइड कैश कॉलम कितना हो रहा 23,620 रुपीज़ हो रहा। ये कम है ना हमें इन दोनों को इक्वल करना है। ओके रिमेंबर दिस वी हैव टू इक्वल दिस अमाउंट। अब हम 1,40,720 में से माइनस करेंगे 23,620 जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख के दोनों को दोनों कैश कॉलम को बराबर करेंगे। ओके सी 1,40,720 प्लस सॉरी माइनस करना है ना 23,620 माइनस करें इतना अमाउंट कम है किस में क्रेडिट साइड के कैश कॉलम में तो हम ना इतना अमाउंट यहाँ डाल के दोनों को बराबर करेंगे। ओके नवंबर लास्ट डेट लिखना नवंबर की वी कैन राइट 30 नवंबर में 30 डेज रहते ना दैट्स वाई बाय बैलेंस CD लिखना। ओके बैलेंस CD यहाँ पर बैलेंस BD लिखे थे यहाँ बैलेंस CD लिखेंगे। ओके कितना अमाउंट कैश को करना है ना कैश का वी हैव टू राइट दिस अमाउंट। ओके 1,17,100 ओके अब हम ये दोनों कितने बराबर हो गए 1,40,720 बराबर हो गए इन दोनों। सी इन्हें 1,40,720 हो गया इन्हें भी इस तरह हम इक्वल करेंगे 1,40,720। इसी तरह अब हम लोग बैंक कॉलम को भी करेंगे कितना है बैंक कॉलम देखेंगे 97,000 प्लस 3,910 प्लस 8,620 प्लस कितने हो रहे 1,09,590 1,09,530 ये कैश कॉलम का सॉरी ये क्रेडिट डेबिट साइड का बैंक कॉलम है ये डेबिट साइड का है। अब हम लोग क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम कितना हो रहा देखेंगे कौन ज़्यादा है कौन कम है। अगर कम है तो उसमें अमाउंट इतना डालेंगे कि दोनों बराबर हो जाना। ओके लेट्स ऐड दिस कॉलम बैंक कॉलम 4,750 प्लस 23,000 कितना हो रहा 27,750 see 27,750 I have right here see ये डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड कम है। अपन दोनों को वी हैव टू डू हमें क्या करना है इसके बराबर इसको भी करना है। ओके जो ज़्यादा है उसके बराबर करना है। सो हम बैलेंस CD थोड़ा अमाउंट मिलाएंगे इसके बराबर उतना करने इसमें मिलाएंगे मिला के यहाँ पर लिखेंगे तो दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है वी हैव टू माइनस फ्रॉम बिगर अमाउंट टू लेस कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट से कम अमाउंट को माइनस कर तो आंसर आ जाएगा
30 माइनस 27705 कितना 81,780 ऐड करें तो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। सो अपन ऐड करेंगे ये सी टू बाय बैलेंस सी डी बैंक कॉलम में कितना ऐड करना है 81,780। अब दोनों बराबर हो गए कितने 1,09,530 1,09,530 ओके बराबर हो गए दोनों अब इक्वल हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे सी अब हम यहाँ पर नवंबर के बाद कौन सा मंथ आता दिसंबर फर्स्ट लिख लेना है सिर्फ और क्या करना है टू बैलेंस सी बी डी लिखना है हमें ऊपर कैसा लिखे थे यहाँ बैलेंस बी डी अब नेक्स्ट मंथ का ये बैलेंस बी डी है ओके कौन सा अमाउंट लिखेंगे ये वाला अमाउंट ये दो अमाउंट यहाँ लिख देंगे ठीक है 170081 अगर ये अमाउंट इधर आता मतलब ये अमाउंट कम रहता तो यहाँ लिखना ये ठीक है ये जैसा यहाँ लिख रहे ना आप अगर यहाँ पर बैलेंस लगता मतलब ये तो ज़्यादा है अब इन अदर क्वेश्चंस ये कम हो सकता है ये ज़्यादा है जो भी है यहाँ से यूँ लिखेंगे यहाँ से अपोजिट करेंगे हम ओके होप यू गाइज अंडरस्टूड इफ़ यू डोंट अंडरस्टूड you can comment me in the comment section and subscribe my channel and click the bell icon okay and share with your friends my video and like my video okay if you don't understand then you can say it okay see in reader what answer has come same na see 1,40,720 1,40,720 see both are equal now यहाँ पर so we got right answer and triple column of cash book is so easy. It looks first time it looks hard but it is not, so please just practice you will get what is triple column cash book. Hope you guys understood and my video हेल्प आप लोगों को हेल्प करा होगा अगर आप लोग मेरा पूरा एंड तक वीडियो देखे तो ही समझ में आएगा शुरुआत में ही मतलब कट मत कर दीजिए वीडियो एंड तक देखिए सो आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया जस्ट कमेंट मी आई विल मेक वीडियो ऑन योर कमेंट ओके नाम के साथ आपके मैं वीडियो बनाती हूँ कि आपको नहीं समझ में आया बल्कि वो बना के यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ ओके माय चैनल पे फिर आप वो वीडियो देख के ओके आई विल रिप्लाई योर ऑल क्वेश्चंस होप यू गाइस अंडरस्टूड